जाएगा। सर थाना अध्यक्ष को सर गाली देता है दरवाजे पर आकर के कि एसपी तुम साहब, गाली देता है कि थाना अध्यक्ष आपके घर देते थाना हो। अध्यक्ष आपके घर पर क्यों जाता है? जी थाना अध्यक्ष आपके घर पर क्यों जाता है? थाना अध्यक्ष नहीं जाता है, चोलिया लोग तो ये सब धंधा करा रहा भू माफिया अच्छा, कि आपके पास हम आवेदन क्यों कर दिए, प्रधान सचिव को सूचना क्यों दे दी, ये सब सर्वे तो करते रहता है। इसका जमाबंदी का बता देते हैं कि कोई भी थाना प्रभारी बिना हमारे लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा तो हमारे अधिकारी उनको आदेश देंगे, तभी वो जाएंगे। थाना प्रभारी का हस्तक्षेप डायरेक्ट लैंड के मामले में नहीं होगा। ये एडीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, आप एसपी साहब एक बार ये निर्देशित कर दीजिए। हमारा सीओ हो, हमारा डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, कमिश्नर साहब का आदेश होगा तब वो उसमें निर्देश लेगा। और गाली गलौज की तो ये गाली गलौज करना स्वीकार नहीं होगा। कोई भी गाली गलौज थाना प्रभारी पब्लिक को नहीं करे। मेरा मूल जमाबंदी को सीओ साहब से मेरा हरिकेन जो है कि अपना नाम से कन्वर्ट करवा दिया और जमीन बेच भी रहा है और मेरे हिस्से के जमीन को झूठा मुकदमा करा के अदालत में लंबित करा दिया और उसके बाद फिर जमीन पर दखल कब्ज भी कर रहा। मैंने सीओ साहब और थाना अध्यक्ष महोदय को 2 दिन पहले भी इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई सुनवाई इसमें नहीं हो रहा। कर्मचारी कौन है? पत्थरघाट गोलमा पश्चिम। हाँ, गोलमा। हाँ, ये वहाँ पर कर्मचारी आ गए। ये संयुक्त इसमें मामला सीओ साहब संयुक्त जमाबंदी थी और उसमें एक पार्टी को छोड़ के दूसरे लोगों ने अपना जमाबंदी क्रिएट कराने का मामला है इसमें, जबकि इनका डिटेल है। पहले आप देख लीजिए, रिपोर्ट भी देख लीजिए, आपको बताइए इसके आलोक में रेस्पॉन्स करिए क्या मामला है। ये सर ये मिले थे सर एक बार जैसे सर इनका मामला है सर कि आप लोग बंटवारा से थी उसमें सर एक फरीक 2007 करवाया था, ताकि खरीद करवाया था। इसका तो हमको मेरे सूचना कब करवा कब कराया? 15 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले सर ताकि खारिज करवा दिया है। फिर हाँ करवा लिया सर ताकि खारिज। इनका क्या है सर, जो जमीन बचा है तो जब इनका ये जमीन का वो ताकि खारिज जब करने गए सर तो टाइटल सूट उस पर कर दिया है। ऑलरेडी टाइटल सूट उस पर कर दिया है। तो हम लोग फिर भी इनको बोले हैं कि जैसे दखल कब्जा भी शुरू से सर वो नहीं सर, आप बात को समझ रहे हैं। मेरा 2 प्रॉब्लम है। एक मेरा मूल जमाबंदी जो 824 है, जो मेरे दादा के नाम से कायम था। मेरे एक दादा को पुत्र नहीं था, उनको पुत्री था। उनका नाती डायरेक्ट अपने नाम से सीओ साहब से मिली भगत करके अपने नाम पर कायम करवा लिया, जिसका नाम निर्मल कुमार सिंह और विमल कुमार सिंह है। और वह जमीन बेच भी रहा। मेरे हिस्से का जो जमीन है उस पर दूसरे आदमी मेरा खेत खलिहान करने वाले तो गलत साक्ष्य दे करके कोर्ट में केस करा करके अब दखल करना चाहता है। हम लोग जब सीओ साहब से लेकर के डीसीएलआर साहब और एडीएम साहब, केवल डीएम साहब तक नहीं गए हम। यदि डीएम साहब के पास जाके दुनिया मिल ही जाता। एडीएम साहब तो बोलते थे खिड़की से बात कर। डीसीएलआर साहब के क्या कहते हैं, फाइल से कागज लेके बिचौलिया फरार हो जाता था। रिसीव कराने का बोलता है पैसा दी तब रिसीव करेंगे, नहीं तो अपना पता लगाइए एडीएम साहब के पास आपका डाक कब जा रहा है। सर ये हम लोग जब उससे थक गए तब फीडर नोटिस कराए, कोई भी नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकार के तहत सारे समस्या ये तो अभी दिया जैसे 15 साल पहले इनका हो गया। 15 साल का मामला है। नहीं जमाबंदी तोड़वा दिए छिप करके। मेरा जमाबंदी कब का है मामला ये? 15 साल पहले कराया था। जो जमाबंदी वो बनवाए कब बनवाए? ये हमको लमसम कितना साल पहले? बोले अप्रोक्स 2008 में बाढ़ आया था, उसी दरमियान ये सब। अभी आप क्या चाहते हैं? मेरे नाम से जो हिस्सा है 15 नीचे से नाम बोलिए। मेरे नाम पर कायम किया जाए। जैसे एक फरीक तुड़वा लिया किसी भी ढंग से, ठीक है, तो मेरा जो रेस्ट जमीन है मेरे हिस्से का मेरे दादा के नाम से, तो मेरे नाम से जमाबंदी होगा तभी तो मालगुजारी सरकार को जमा करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल आपके नाम होना चाहिए। अप्लाई किए बहुत किए हैं सर। प्रॉब्लम वही हो रखा है हमारे साथ, क्योंकि उसमें टाइटल सूट एक सर लेके चला गया और सर हम लोग पे नहीं
एक जमीन 1 कट्ठा 14 धूर पर वे आदमी गलत ढंग से कागज जमा करके टाइटल शूट करवाया है। सर जी, मेरा डिमांड है कि मेरे नाम से हाँ, एक मिनट मुझे मेरा 15 एकड़ मैं, जमीन का जी, जमाबंदी कायम सीओ किया साहब ऐसा है, जो जिसका टाइटल सूट है वो अलग चला जाएगा, लेकिन जो बाकी है उसका तो आप कर सकते हैं ना, उसको कर दीजिए, इनका स्पेशल केस बना के इनका कर दीजिए। सर आप फिर अपना जो सर, आप आइटम हमसे मिलिए। बोर्ड पे जो होगा सर पूरा भरोसा करें हम बिल्कुल, तो हम नहीं, बोल रहे हैं। डिप्टी सीएम आवाज हो जाएगा सर, हो जाएगा। सर हमको डिप्टी सीएम साहब तेजस्वी सीएम है, भावी सीएम भी है। हम भी आपको सुन लीजिए, अभी इनके रीज में मेरा काम नहीं हुआ, प्रधान सचिव सब महोदय के संग कभी नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। सर थाना अध्यक्ष महोदय सर गाली देता है दरवाजे पर आकर के कि तुम एसपी साहब, गाली देता है कि थाना डिप्टी अध्यक्ष सीएम का आपके घर, आवेदन देते थाना हैं। अध्यक्ष आपके घर पर क्यों जाता है? जी, थाना अध्यक्ष आपके घर पर क्यों जाता है? थाना अध्यक्ष नहीं जाता है, वो बिचौलिया लोग जो ये सब धंधा करा रहा भू माफिया लोग, अच्छा, कि आपके पास हम आवेदन क्यों कर दिए, प्रधान सचिव को सूचना क्यों दे दिए, ये सब सर्वे लोग करते रहता है। इसका जमाबंदी कोई कायम बता देते हैं कि कोई भी थाना प्रभारी बिना हमारे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो हमारे एडीएम या पदाधिकारी उनको आदेश देंगे, तभी वो जाएंगे। थाना प्रभारी का हस्तक्षेप डायरेक्ट लैंड के मामले में नहीं होगा। ये एडीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आप एसपी साहब एक बार ये निर्देशित कर दीजिए। हमारा सीओ हो, हमारा डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, कमिश्नर साहब का आदेश होगा तब वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। और गाली गलौज की तो ये देख लीजिए, गाली गलौज कतई स्वीकार नहीं होगा। कोई भी गाली गलौज थाना प्रभारी पब्लिक को नहीं करे। सर मेरा जमाबंदी कायम हो जाएगा। दो तारीख आप आ अच्छा, जाइए। जो विवाद में नहीं है उसको करेंगे, सुनेंगे, आप दूसरे ठीक है। पक्ष को भी बुला देखिए, लीजिए। आसमान नहीं होगा तो आइएगा फिर से। और एक बार देख लीजिए, और दूसरा धन्यवाद। दूसरे पक्ष को भी नोटिस देके सर, बुला दोनों को बुला के बुला के करेंगे। और एक चीज मैं और कह देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमारा नाम, हमारे प्रधान सचिव, हमारे पदाधिकारी का नाम लेकर के कर्मचारी पर दबाव बनाता है तो आप इमीडिएट हमको सूचित करिए। गलत काम के लिए कभी स्वीकार मत करिएगा। दबाव नहीं बनाएगा, जरूर काम के लिए कभी किसी को निराश मत करिए।